नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। तो आओ दोस्तों, आज मैं आपको अतिबला पौधे की पहचान कराऊंगा और इसके फायदे के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, यह जो पौधा आप देख रहे हैं इसे अतिबला के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही नामचीन मशहूर पौधा है। यह पौधा एक झाड़ी नुमा होता है और करीबन 4-5 फुट तक ऊंचा देखा जाता है। यह पौधा पूरे भारत में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, खाली पड़े खुले हुए जमीन पे, मैदान पे या सड़क के किनारे। इस पौधे में गोल गोल चक्री नुमा फली लगते हैं, जो कि आप फली देख रहे होंगे। यह फली कच्चा होता है तो हरा हरा होता है और सूख जाने के बाद काला हो जाता है, और उसी फली के भीतर जो है बीज होते हैं। उस बीज को भी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैं बीज का फायदा भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस पेड़ को पहचान लीजिए। दोस्तों, इसके पत्ते जो कि आप देख रहे हैं किनारे किनारे से कटिंग होते हैं, जैसे सहतूत के पत्ते होते हैं, लेकिन सहतूत के पत्ते बड़े बड़े होते हैं। यह पत्ता थोड़ा गोल और छोटा होता है। दोस्तों, इसके डंठल जो है वह कत्थई रंग के होते हैं। वह डंठल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस पेड़ पौधे को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदे के बारे में जाने कि यह हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों, यह पौधा स्त्री पुरुष दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। पुरुषों में होने वाले धातु क्षीणता यानी धातु रोग में या कमजोरी में या नामर्दी में, नापुष्कता में और शीघ्र पतन में, इस तरह से जितने भी पुरुष के रोग होते हैं सभी रोग में आप इसके जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके पत्तों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फली के अंदर निकलने वाले बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से आप स्त्री रोग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी स्त्री को लिकोरिया है, जिसे प्रदल रोग कहते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बता देता हूँ, स्त्रियों में 2 प्रकार का प्रदल रोग होता है। स्त्रियों में 2 प्रकार का प्रदल रोग होता है। एक खूनी प्रदल रोग होता है और एक व्हाइट यानी सफेद प्रदल रोग होता है, जिसे सफेद पानी की शिकायत कहते हैं। तो दोस्तों, स्त्रियों की सबसे खतरनाक बीमारी में आता है यह लिकोरिया बीमारी। क्योंकि दोस्तों, जब किसी स्त्री को लिकोरिया बीमारी हो जाता है तो उसके यूरिन के साथ में लसलसा पदार्थ बाहर जाने लगता है, जिसे हम कैल्शियम मानते हैं। और वह कैल्शियम जब यूरिन के साथ, पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकलने लगता है तो उस स्त्री के जोड़ में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, हाथ पैर के गांठ में दर्द होने लगता है। और उन स्त्रियों को हल्का हल्का बुखार अंदर रहता है, हड्डी में बुखार रहता है और खाने पीने का मन नहीं करता है, उल्टी जैसा लगता है, कब्ज भी हो जाता है, खून की कमी होने लगता है, कैल्शियम की कमी होने लगता है। उस स्त्री को चक्कर जैसा महसूस होता है, चलने फिरने में आंखों के सामने चिंगारी उड़ता है, थोड़ा से काम करने में थकान ज्यादा लगने लगता है। तो दोस्तों, एक तरह से अगर स्त्रियों को लिकोरिया रोग हो जाए तो समझो उनका जिंदगी एकदम नर्क समान हो जाता है। तो उन माता बहनों के लिए यह जड़ी बूटी सबसे अच्छा जड़ी बूटी माना जाता है। अब इस्तेमाल कैसे इसे करना है लिकोरिया रोग में, प्रदल रोग में, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिए। और हाँ दोस्तों, जिस तरह से स्त्री लिकोरिया रोग से परेशान होते हैं उसी तरीके से पुरुष भी धातु रोग से बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से धातु रोग में भी जिस तरह से स्त्री परेशान होती है, हल्का हल्का बुखार रहता है, उसी तरीके से पुरुष के साथ भी सेम टू सेम वही हाल होता है। उसे भी भूख नहीं लगेगा, आंखों के सामने चक्कर, आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई देना, थोड़ा से काम करने में थक जाना, चक्कर के आना, भूख न लगना, नींद भी न लगना, चैन न आना, थकान लगना। क्योंकि दोस्तों, धातु रोग में भी तो वही होता है, कैल्शियम पेशाब के रास्ते बाहर जाने लगता है तो बदन कांपने लगता है, थरथराने लगता है। तो सेम टू सेम जो प्रॉब्लम स्त्रियों में होता है वही प्रॉब्लम पुरुषों में भी होता है, अगर पुरुषों को धातु रोग की शिकायत हो जाए तो आओ दोस्तों, इस दवा को इस्तेमाल कैसे करना है, इसे कैसे खाना है, सेवन करना है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, अगर इस पेड़ का हरा हरा पत्ता अगर आपको मिलता है तो इसके 15-20 पत्तों को आप तोड़कर घर ले आइए
और उस पत्ते को पानी में डालकर अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि धूल मिट्टी कचरा उसमें पड़े होंगे, लगे होंगे, तो उसे आप साफ कर लीजिए। उसके बाद उस पत्ते को पत्थर के सिल में रख कर और पीसिए, चटनी जैसा पीसिए, उसे खूब पीसिए। इसके अंदर लसार भी बहुत रहता है, पीसिए। पीसते समय उसमें आप करीबन जैसे मान लो 15-20 पत्ता है तो 15-20 ग्राम मिश्री डालकर पीसिए। पीसते पीसते जब वो बिल्कुल पीसकर चटनी हो जाए तो उसे निकालकर 1 गिलास पानी में डालकर खूब उसे घोलिए, शरबत बनाइए। उस शरबत को आप सुबह सुबह खाली पेट सेवन कीजिए तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इस पौधे का पत्ता यानी लिकोरिया रोग और धातु छीड़ता में दोनों में फायदेमंद इसका पत्ता है। अब चलो इसके जड़ के बारे में जान लेते हैं। अगर मान लो इसका पत्ता आपको नहीं मिल रहा है तो इसके सूखे हुए जड़ को आप निकाल लीजिए, फिर उस जड़ को भी पानी में धोकर साफ करना है और फिर किसी हमाम दस्ते में या फिर पत्थर के सिल में पीसकर पाउडर बना लीजिए। बिल्कुल एकदम बारीक पाउडर बना लीजिए आटे के जैसा, और फिर उस पाउडर में आप मिश्री या शक्कर स्वाद के लिए मिला लीजिए। मिलाकर किसी डब्बे में रख लीजिए। सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ, गुनगुना दूध के साथ सेवन कीजिए। यह दूसरा उपाय है, इससे भी लिकोरिया रोग और धातु छीड़ता दूर होता है। अब चले तीसरा उपाय जानते हैं इसके उपयोग का। मान लो हमें जड़ नहीं मिला, पत्ता नहीं मिला, तो इसका बीज हमको आयुर्वेदिक स्टोर में मिल ही जाएगा, अतिबला का बीज के नाम से। तो अगर दुकान से आप खरीदना चाहते हैं तो दुकान में जाकर नाम बताकर बीज खरीद सकते हैं। और अगर मान लो आपको मिल ही गया तो आप उसके जो फली है उसे लाकर कूट कर साफ कीजिए, फोड़िए, उसके अंदर बीज निकलेगा। उस बीज को आप निकाल कर स्वस्थ कर लीजिए, साफ कर लीजिए, उसमें कचरा ना हो किसी भी प्रकार का। फिर उस बीज को आप पत्थर के सिल में पीस कर चूरन बना लीजिए, पाउडर। उसमें भी आप स्वाद के लिए मिश्री मिलाकर डब्बा में रख लीजिए और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को बीज का सेवन करने से लिकोरिया रोग और धातु छीड़ता दूर होता है। तो इस तरह से यह बहुत ही अच्छा जड़ी बूटी है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी बीमारी छुटकारा पाइए। और हाँ दोस्तों, स्त्री पुरुष की बीमारी के अलावा और भी रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन कौन से रोग हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो पीलिया का रोग है तो आप इसके पत्तों का रस बनाकर 50 ml सेवन कीजिए सुबह खाली पेट, मिश्री मिलाकर या चीनी शक्कर मिलाकर। अब अगर लीवर इन्फेक्शन है, पेटों में एसिडिटी है, गैस है या पाचन क्रिया गड़बड़ी है तो उसमें भी आप इसके पत्तों का रस निकाल कर सेवन कर सकते हैं। अगर पेटों में अल्सर है तो आप उसमें भी इसके पत्तों का रस निकाल कर सेवन कर सकते हैं। किडनी में इन्फेक्शन है, सूजन है तो उसमें भी आप इसके पत्तों का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह एक शक्तिवर्धक विटामिन का पौधा है, इसे आप बहुत सारे बीमारियों में उपयोग करके फायदा पा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।